CBI adds DA case अगेंस्ट अरेस्टेड न्यूरोसर्जन वाइफ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CBI ने क्या किया, एड मीन्स जो ना एड डीए के, डीए मीन्स क्या होता है, डिस्प्रॉपोर्शनेट एसेट्स, मतलब आज से अधिक संपत्ति के मामले में एक केस दर्ज किया, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट अरेस्टेड, मतलब अरेस्टेड में क्या, जो पहले से ही गिरफ्तार है, अरेस्टेड न्यूरोसर्जन के खिलाफ जो है सीबीआई ने एक, मतलब कि आज से अधिक संपत्ति के बारे में एक केस और ऐड कर दिया, और उसकी वाइफ को भी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ है न्यू दिल्ली की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 months आफ्टर, 3 महीने बाद, आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जिसको हम लोग कहते हैं, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, किसको अरेस्ट कर लिया, महेश रावत को। 3 महीने बाद क्या किया, महेश रावत को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, न्यूरोसर्जन जो कौन है, जो कि एक न्यूरोसर्जन है। आप कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल के एक न्यूरोसर्जन है, और फॉर एलिजी किस अरेस्ट किया, फॉर एलिजिली मतलब कथित तौर पर, कंसर्निंग कॉसिंग मीन्स क्या होता है, किसी को मजबूर करना। तो कॉसिंग किया, किसको किया, तो यहाँ पे देखिए पेशेंट का, कॉसिंग पेशेंट्स इनटू परचेसिंग सर्जिकल इक्विपमेंट, जो पेशेंट को मजबूर किया किस लिए, खरीदने के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट, मतलब उपकरण खरीदने के लिए जो है पेशेंट को मजबूर किया, फ्रॉम अ स्पेसिफिक इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या, फ्रॉम मतलब कहाँ से, फ्रॉम अ स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल संस्था या संगठन से खरीदने के लिए जो है उनको, पेशेंट को मजबूर किया। ठीक है, एट एग्जॉर्बिटेंट में क्या होता है, किसी मतलब सामान के मूल लागत से भी बहुत ज़्यादा लागत पर, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे कीमत पर खरीदने के लिए उनको मजबूर किया। द एजेंसी हैज़ नाउ रजिस्टर्ड, जो एजेंसी है सीबीआई ने रजिस्टर कर लिया है एक डिस्प्रॉपोर्शनेट एसेट्स डीए, जिसको कहते हैं डीए केस, मतलब आज से भी अधिक संपत्ति के खिलाफ जो है एक केस अगेंस्ट कर लिया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डॉक्टर एज हिज वाइफ, उस डॉक्टर के खिलाफ, न्यूरोसर्जन के खिलाफ और उसकी पत्नी के खिलाफ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आगे हमारा द एजेंसी क्या किया, द एजेंसी फाइल मतलब एक दर्ज कर लिया एक FIR ऑन फ्राइडे को एक FIR दर्ज कर लिया, नेमिंग किसके नाम पर, रावत एंड हिज वाइफ, रावत और उसकी पत्नी के नाम पर। पत्नी का नाम क्या है, खुशबू। अंदर द प्रिवेंशन में क्या है, किसी की रोकथाम। ठीक है, अब रोकथाम किसका, करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के एक्ट 1998 के अधिनियम के तहत इन दोनों के खिलाफ क्या कर लिया, एक केस दर्ज कर दिया। वाइल ये उसका आगे क्या है, वाइल प्रोबिंग में क्या होता है कि कोई पूछताछ करते हुए, द प्रीवियस केस मतलब पुराने केस के जिसमें इन लोगों को अरेस्ट किया था। ठीक है, रिलेटेड टू इनरेगुलरिटीज बाय रावत एंड हिज एसोसिएट। देखिए, रावत और उनके सहयोगियों के अनियमितता से संबंधित जो पुराना केस है उसमें पूछताछ करते हुए क्या हुआ, सीबीआई ने पाया, सीबीआई को पता चला डेट की द न्यूरोसर्जन है इंटेंशनली मीन्स क्या होता है, जानबूझकर, एनालिस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है जिसको कहते हैं। तो एनालिस्ट मीन्स अपने आप को एनालिस्ट किया, मतलब कि सीबीआई को यह पता चला कि जो न्यूरोसर्जन है उसने अपने आप को क्या किया कि बहुत ही अमीर बताया। एनालिस्ट मीन्स क्या होता है, अवैध रूप से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अमीर बताया ड्यूरिंग द पोस्टिंग, किसके पोस्टिंग के दौरान, ऐड कहाँ, अब कहाँ इसकी पोस्टिंग हो रही है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरगंज हॉस्पिटल में इसी पोस्टिंग के दौरान इसने मतलब कि जानबूझकर अवैध रूप से अमीर होने की बात की। ठीक है, देखिए हम हॉस्पिटल और कॉलेज को VMMC और हॉस्पिटल को SJH कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसका हमारा उसका नई दिल्ली में कब, मतलब जब पोस्टिंग हुआ था, कहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, न्यू दिल्ली फ्रॉम द पीरियड, न्यू दिल्ली में उस अवधि के समय कब, जून 21 2016 में टू मार्च 29 2023, द चेक पीरियड ऑफ DA मतलब अवधि के दौरान। एंड और एक्वायर्ड उसने प्राप्त किया ह्यूज एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स को मतलब संपत्तियों को प्राप्त किया। आप कैसे संपत्ति, बोथ मूवेबल मतलब कोई कानूनी भी थी, और एंड इनमूवेबल मतलब अचल संपत्ति जो है गैर कानूनी संपत्ति को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, बाई करप्ट एंड इलीगल मतलब करप्ट, भ्रष्ट और इलीगल तरीके से।
इलीगल तरीके से इन हिज नेम अपने नेम पर और अपने नाम पर और अपने द नेम ऑफ हिज वाइफ अपनी वाइफ के नाम पर, जिसका नाम क्या है, खुशबू रावत, ठीक है, विच इज़ डी प्रोपोर्शनेट मतलब जो है कि आय से अधिक संपत्ति को टू हिज नोन मतलब अपने मतलब ज्ञात सोर्सों से ऑफ इनकम जितनी इसकी इनकम थी इससे कई ज़्यादा पैसे इसने अपनी पत्नी और अपने नाम पर कर रखे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर के अनुसार ये क्या हुआ, सीन बाय एसटी, ऐसा किसने ये देखा है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है। अब इट इज़ रिवील्ड, ऐसा प्रकट हुआ डेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, इस चेक पीरियड और मतलब कि जांच अवधि के दौरान, द इनकम ऑफ डॉक्टर महेश रावत, जो आय है डॉक्टर महेश रावत की और एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी खुशबू रावत की, फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज, सैलरी से और अन्य मतलब अवैध सोर्स से इनके पैसे कितने थे, वास थे 3,39,73,997 और एंड डियर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, वहाँ सब कितना था ये देखते हैं। एंड डियर एक्सपेंडिचर में खर्च वास थे, कितना खर्च किया था इन लोगों ने, 1,16,96,793 इन्होंने खर्च किया था ड्यूरिंग द चेक पीरियड, इस अवधि के दौरान। उन्होंने एक्वायर के एसेट्स को मतलब संपत्तियों को अमाउंटिंग कितने रुपए, 4,63,46,698 इन लोगों ने प्राप्त किया, विच इंक्लूड, जिसमें क्या शामिल था, 5 इमूवेबल 5 अलग मतलब अचल संपत्ति से जमीन जायदाद हो गए, 5 अचल संपत्ति जिसका वर्थ कॉस्ट कितना था मतलब कीमत 3,47 लाख रुपए मतलब था। कहाँ पे था ये, इन नोएडा यूपी में और हल्द्वानी उत्तराखंड में ये इनकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 48 लाख इन कंपनीज एंड फर्म, और जो ये लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया मतलब कंपनीज और फर्म में 48 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, वेयर इन जहाँ पर इनकी वाइफ जो खुशबू है रावत, ये क्या है, इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर निर्देशक हैं, और इन्वेस्टमेंट ऑफ 17,50,000 रुपये का इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, 17,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया था, इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब बीमा पॉलिसी पर इट एडेड, ऐसा इन्होंने पुलिस वालों ने एडिट किया, ठीक है। द एजेंसी ने कहा क्या, दैट मीन्स कहा दैट क्या कि रावत इंटेंशनली मतलब जानबूझकर इनरिच मतलब अमीर बताया हिमसेल्फ अपने आप को, इलिसिटी मीन्स क्या होता है, अवैध रूप से, एंड इंक्वायर मीन्स क्या, इंक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त किया, एसेट्स मतलब संपत्तियों को इन हिज नेम अपने नाम पर, एंड इन हिज नेम एज वेल एज, और साथ ही साथ इन द नेम ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी के नाम पर भी जो है संपत्ति को मतलब अर्जित किया, द टून जिसका कॉस्ट कितना था अपनी पत्नी के नाम पे 2,40,69,540 रुपये जो है नाम पे किया हुआ था, विच इज 70%, 70.85% था डिस्प्रॉपोर्शनेट ऑफ दियर नॉन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इनकी आय से भी ज़्यादा था, ये 70.5% इनकी आय से भी ज़्यादा था, ठीक है।